जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से व्यक्ति को लकवा आ जाता है, उससे किस तरीके से निजात पाई जा सकती है, और लकवा अगर हो भी जाता है तो उस व्यक्ति के साथ कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे उसका लकवे के असर को कम किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अक्सर लोग ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह यही होती है कि व्यक्ति बेवजह तनाव ले लेता है, और बेवजह तनाव लेने से की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को हमेशा कम करने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं कि आप बेवजह तनाव नहीं लीजिए, और सुबह अगर वॉक करते हैं आप और नंगे पैर खाली घास पर, हरी वाली घास जो होती है उस पर आप टहलते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। अगर लीची का उपयोग करते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और अगर आप ये गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल करते हैं उससे भी आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। और अगर आप गेहूं की बासी रोटी रात को रखी हुई सुबह अगर आप दूध में भिगो करके अच्छे से वो लिक्विड हो जाती है दूध में, और फिर उसे आप खाते हैं तो उससे भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। ये तो दोस्तों मैंने आपको ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए बताया। तो भी कई लोगों को लकवा हो जाता है, तो उससे बचने के लिए व्यक्ति क्या इस तरीके से करे जो उसका लकवा जो है वो नॉर्मल स्थिति में रह जाए, या उसका जो लकवे का असर कम हो जाए। उसके लिए व्यक्ति को जो लकवा आया है उसे तुरंत ही 50 से 100 ग्राम अगर उसे तिल का तेल पिला देते हैं तो उससे उसका बचाव काफ़ी हद तक हो जाता है। और अगर तिल का तेल का सेक भी प्रभावित स्थान पर कर देता है व्यक्ति तो उससे भी उसका बचाव होता है। एक और उपाय बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको कि जो लहसुन की कलियाँ आपने देखी ही होगी, लहसुन की कलियों को एक एक करके आप छील लीजिए और 21 दिन तक इसका प्रयोग करना होता है। पहले दिन आप 1 कली दीजिए, दूसरे दिन आप दूसरी 2 कलियाँ दीजिए, तीसरे दिन फिर आप तीसरी कली दीजिए, 3 कलियाँ दीजिए, चौथे दिन 4 कलियाँ दीजिए, 5वें दिन 5 कलियाँ दीजिए। इस तरीके से आप एक एक कली बढ़ाते जाएं। 21 दिन तक उसे 21वें दिन उसे 21 कलियाँ देनी होती है, और फिर 26वें दिन फिर 24, फिर ऐसे एक एक करके घटा करके और फिर आपको 1 पे लानी होती है। इस तरीके से व्यक्ति अगर करता है तो उसका लकवा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, और प्रभावित अंग भी उसके बहुत कम डैमेज होते हैं। और एक और प्रयोग बता रहा हूँ आपको, हरा जो लहसुन होता है उसकी आप पूरी डंडी ले लें। हरा वाला जो लहसुन होता है उसकी पूरी लहसुन होता है उसकी आप पूरी डंडी ले लें और उसके कुचल करके उसका रस निकाल लें। फिर उसमें थोड़ा सा और पानी डाल करके उसका रस आप पी लीजिए, तो उससे भी लकवे का असर कम होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।